नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अवनीश साइंस वाला में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट टॉपिक है जनन के बारे में। इसमें आपको हम संपूर्ण रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, चाहे आपका लैंगिक हो चाहे आपका अलैंगिक हो। और सबसे पहले हम क्लास 12th के बारे में थोड़ी सी तथ्यों के बारे में जानेंगे। जैसे आपको अगर क्लास 12th में फर्स्ट यूनिट पढ़ना है तो फर्स्ट यूनिट आपका जनन है। अब जनन के अंतर्गत आपकी 3 इकाइयाँ आती हैं। जनन के अंतर्गत आपकी 3 इकाइयाँ आएंगी। पहले इकाई का नाम होगा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पहले इकाई का नाम होगा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। आपको फर्स्ट, ये आपका इकाई के नाम में जो है जनन की इकाई में फर्स्ट लेसन है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी पुष्प में जो लैंगिक जनन होता है इसी के बारे में आपको पढ़ना है। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर आपका क्या होगा, मानव जनन होता है। सेकंड नंबर में क्या हो जाएगा, मानव जनन, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में आपको पढ़ना होगा। सेकंड लेसन मानव जनन। थर्ड लेसन आपका क्या है, थर्ड लेसन में बताया गया है जनन स्वास्थ्य, यानी बीमारियों के बारे में आपको पढ़ना होगा। जनन स्वास्थ्य के बारे में आपको पढ़ना होगा, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है इसी के बारे में आपको पढ़ना होगा। अब इसके बाद जो है हम थोड़ा सा पहले लेसन के बारे में बात करेंगे, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। और उससे पहले भी हम थोड़ा सा जनन के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से लिख लेना है ये तीनों लेसन का नाम, जिसमें से आपका टॉपिक वाइज चलता रहेगा। सबसे पहले आपका पहला लेसन पढ़ाया जाएगा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। सेकंड आपको मानव जनन पढ़ाया जाएगा। फिर आपको जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा जनन के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। जनन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जनन की परिभाषा बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई भी मनुष्य है अपनी जाति वंश को बनाए रखने के लिए जिसका प्रयोग करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। कहने का मतलब किसी भी वंश का अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जो होता है, जैसे एक मनुष्य एक जाति है, अगर मनुष्य जनन ना करे तो उसकी जाति क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। जैसे आप लोग सुने होंगे डायनासोर, डायनासोर ने क्या किया, डायनासोर में अकाल मृत्यु पड़ गया तो वो लोग क्या किए, जनन को नहीं कर पाए, रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं हुई, इसीलिए उनकी जाति जो है विलुप्त हो गई। अब हम आगे जनन के बारे में जानेंगे। जनन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। जनन जो होगा 2 प्रकार का होता है। एक लैंगिक जनन होता है और एक अलैंगिक जनन होता है। एक लैंगिक जनन होगा और एक अलैंगिक जनन होता है। अब लैंगिक जनन का मतलब, जैसे आप लोगों को इसमें पता ही होगा कि जिसमें जो है 2 युग्मक की आवश्यकता होती है, यानी एक नर युग्मक की आवश्यकता होगी और एक मादा युग्मक की आवश्यकता होगी। अगर नर युग्मक की आवश्यकता हो रही है और मादा युग्मक की आवश्यकता हो रही है तो इसका मतलब इसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यानी लैंगिक जनन होगा। सेकंड नंबर की बात करते हैं। अगर आपको केवल नर है, यानी अगर नर युग्मक है या फिर केवल मादा युग्मक है तो इसमें क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन बोला जाएगा। यानी इसमें से एक जन जो युग्मक होता है वो आपका नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं नर युग्मक के बारे में या फिर मादा युग्मक के बारे में। तो नर युग्मक में जो होता है आपका, ये इसका जो गुणसूत्र होता है नर युग्मक में, ये आपका XY होता है और मादा युग्मक का जो होता है XX होता है। और इसमें आपको नर युग्मक में क्या याद रखना है, इसमें आपका XY होता है। इतना आपको पता रहना चाहिए जनन के बारे में। इसके पहले हमने क्या बताया, जनन की परिभाषा अपनी जाति वंश को बनाए रखने के लिए जो होता है जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। अब इसके बाद जनन जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन होता है और एक अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता होती है और अलैंगिक जनन में आपका एक ही युग्मक की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद जो है हम इसके बाद जनन से संबंधित बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि जो भ्रूण होता है, ये भ्रूण यानी भ्रूणीय वैज्ञानिक, ये आपका मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है। आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले ही दे दिया हुआ है, परिचय में ही आपका दिया हुआ है कि भारत का जो है सर्वप्रथम भ्रूणीय वैज्ञानिक किसे कहा जाता है। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। भारत का सर्वप्रथम भ्रूणीय वैज्ञानिक किसे कहा जाता है। इस पॉइंट को आप एकदम क्लियर पूरा लिख लेना कॉपी में नोट बना के। भारत का सर्वप्रथम भ्रूणीय वैज्ञानिक
या फिर आपका भ्रूणीय वैज्ञानिक न पूछ करके भ्रूण पोष किसी भी संबंधित यानी एम्ब्रियो से, एम्ब्रियोलॉजिस्ट जिसको हम बोलते हैं, भ्रूणीय वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, और भ्रूण का अध्ययन जो होता है एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, इतना आपको पता रहना चाहिए। तो भ्रूणीय वैज्ञानिक कौन थे, पी महेश्वरी को कहा जाता है, पी महेश्वरी को। पी महेश्वरी का मतलब पी से आपका हो जाएगा पंचानन महेश्वरी, यानी इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, पंचानन महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी के नाम से हम इनको जानते हैं, इनका पूरा नाम है, को कहा जाता है, को कहा जाता है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है जनन के बारे में। आगे हम जनन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।